कम जाना था हमारा काम। कौन है यहाँ पे? जुनैद अहमद। जुनैद अहमद। तकरीबन 4 बजे के करीब या 4 के बाद शायद DSP साहब आए ऊपर। फिर उन्होंने हमारा रब्ता कराया पुलिस से कि भी आप टेंशन नहीं लो, वहाँ चले दोस्त के बाद कोई वहाँ पहुँच के फिर DSP साहब जाएंगे। देखिए, ये आज नौकोट के अंदर कल जो वाक़या पेश आया है, ये इंतहाई अल्दोनाक वाक़या है, एक दिल खराश और बिल्कुल एक दिल हिला देने वाला इंसानियत सोज वाक़या है भाई। इस वाक़े को जब हमने देखा तो हमारे पास हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख भाई, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर के ऊपर जाओ और इसका देखो कि क्या सूरत हाल है। तो इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। जब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सान्या वाक़या हुआ है। 13 साल की बच्ची और एक 19 साल की बच्ची, उनको जो है बदौर ताकत पीपल्स पार्टी के जाले, जिनको मैं कहूँगा दहशतगर्द, उन्होंने यहाँ पर आकर तकरीबन 100-150 आदमी ने हमला किया और घरों के ऊपर, और बाकायदा औरतों और बच्चों की बेहुरमती करीबी 2 बच्चियों को जो है उठा कर ले गए, और उन बच्चियों को तकरीबन कोई 27 घंटे उन्होंने जो है अपने पास रखा और उनकी बेहुरमती की, उनके साथ अपनी जिनसी भूख मिटाई। उन बच्ची जो 13 साल की बच्ची थी, अब अंदाज़ा लगाओ कि उनके साथ क्या किस तरीके से उन्होंने रात गुजारी। ये एक इंसानियत से सलूक किया उनके साथ, और फिर उनके बाद उनके पूरी रात उनकी बेहुरमती करने के बाद उनको सुबह जो है पूरे नंगे पाँव उनको जो है खेतों के अंदर चलाया गया। उनके साथ ज्यादती और जुल्म की इंतहा की गई, सिर्फ इस वजह से कि उनके ऊपर सरपरस्ती है, उनके ऊपर आशीर्वाद है इस इलाके के वडेरों का, इधर के जागीरदारों का, इधर के पीपल्स पार्टी के MNAs का, पीपल्स पार्टी के MPs का, उनके ऊपर आशीर्वाद है। ये वाकया पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी 1 साल पहले भी इन्हीं लोगों ने, इन्हीं तगड़ी कौम के लोग जो है लोगों ने एक 13 साल की बच्ची के साथ भी इससे पहले भी रेप किया था, लेकिन उसी का भी FIR उसकी जो इलाज हुई है, लेकिन उनके साथ कोई उनको जो है उनको उस जुर्म की सज़ा नहीं दी गई, और वो इसी तरह आज़ाद घूम रहे थे, जिसकी वजह से आज ये वाक़या पेश आया। जिस तरह से आज मीर तारिक, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो इंसानों का हमदर्द समझते थे, अगर वो टाइम के ऊपर पहुंच जाते तो ये वाक़या रोनुमाई नहीं होता। ये क्योंकि तगड़ी लोग जो है वो मीर मुनव्वर के, मीर तारिक के खास आदमी हैं, ये उनके वोटर हैं, ये उनके जाले हैं। ये जिस तरह मीर तारिक का आपने बयान पढ़ा होगा कि उसने कहा कि ये बच्ची अगवा करने के बाद मेरे पास आए थे और मुझे कहा कि इन्होंने बच्ची हमारी जो है वो लेके चले गए, इनका लड़का, जिनकी पादाश में हमने 2 लड़कियों को जो है वो उठाया है। तो मीर तारिक ने कहा कि ठीक है, वो लड़की जब मिल जाए तो इन बच्चियों को तुम दे देना। तो इससे क्या इंसाफ होता है? उन्होंने खुद ने सच को उगला है कि ये बाकायदा पीपल्स पार्टी के MPA की मर्जी से हुआ ये, और उनकी नॉलेज में ये बात थी, उनकी नॉलेज के अंदर ये बात थी कि ये बच्चियों को अगवा किया गया। वो बच्ची जो कि शादी जो है किसी लड़के के साथ, इनकी बिरादरी के लड़के के साथ बकौल के जो है वो निकाह करके ले गया है, क्या उसका वाला आलम इनको तो पता भी नहीं है कि वो बच्ची आएगी तो फिर इन बच्चियों को देना। ये मीर तारिक के बयान हैं। तो कहने का मकसद है कि ये पीपल्स पार्टी के जो वडेरे, पीपल्स पार्टी के जाले, ये बिलावल भुट्टो, ये जरदारी, ये तमाम लोग इस वाक़े के अंदर मुलविस है। ये पीपल्स पार्टी दहशतगर्द जमात है। ये उम्मे रबाब, आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के कितने MPA जो है वो कत्ल के अंदर जो है वो केसों के अंदर मौजूद है, किसी के जेलों के अंदर पड़े हैं। उम्मे रबाब के पीपल्स पार्टी के चांडियो MPAs ने उनके वालिद को, उनके दादा को, उसके चाचा को जो है कत्ल किया। फहमीदा को पीपल्स पार्टी के MPA ने कत्ल किया। नाज़िम जोकियों को पीपल्स पार्टी के वडेरों ने कत्ल किया, MPA ने कत्ल किया। तो पीपल्स पार्टी की एक फाशिस्ट और दहशतगर्द जमात है, जिसकी वजह से पूरे सिंध के अंदर ये बदअमनी फैली हुई है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस यतीम, उस नादार, उस गरीब आदमी के साथ खड़ी होगी जिसके साथ जुल्म होगा, और इंशाअल्लाह हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इनके मुजरिमों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। हम मुतालबा करते हैं वजीर आजम से, गवर्नर सिंध से, IG सिंध से, तमाम मुतल्लिका जो है जिम्मेदारों से कि फौरी तौर के ऊपर जो बकाया मुलजिम जो रह गए हैं, जिनको गिरफ्तारी के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी जो है सरपरस्ती कर रही है, उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार करके उनको इंसाफ के खटेरे पे खड़ा किया जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए। आखिरी जुमला, पुलिस का क्या किरदार है इस मुतासरीन? पीपल्स पार्टी पुलिस जो है, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी की कमदारी करती है। पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर सारी चीजें होती हैं। अगर पीपल्स पुलिस चाहती तो जो है तुम्हारा जो ASI है इनका, जो गुलजार ASI पूरा इसके अंदर मुलविस है। अगर गुलजार ASI तगड़ी कौम का जो है वो बंदा है, और तगड़ी कौम के जो है उसको सारी मालूमात, उसको सारे वाक़े का पता है, लेकिन उसने लड़कियां बराम 27 घंटे बात करके दी, और लड़कियां उसी के घर के अंदर से निकली हैं, और लड़कियां उन्हीं के पास थी। तो इसके अंदर पुलिस भी मुलविस है, तगड़ी जो है कौम का जो ASI। हम मुतालबा करते हैं IG से, SSP से कि उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और उसकी भी FIR के अंदर उसको शामिल किया जाए। जी
آج ہم جو واقعہ نوکوٹ میں جو کل اتنا دل خراش واقعہ جو پیش آیا اس سلسلے میں آج ہم نوکوٹ میں اب یہاں پر آئے ہیں اور اس چیز کو ہم نے دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہمارے ساتھ خواتین بیٹھی ہوئی ہے، جو بچی بیٹھی ہوئی ہے، جو پولیس کی ایک رپورٹ جو آئی ہے، جو پریس ریلیز آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 شادی شدہ خواتین، 2 شادی شدہ، ایک 13 سالہ بچی شادی شدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ظلم آپ کرتے ہیں اور ظلم کے اوپر پھر پردہ بھی ڈالتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج بھی یہ پولیس جو ہے پیپلز پارٹی کی کمداری کر رہی ہے. اور زرداری صاحب کو میں کہتی ہوں، زرداری جس طرح تمہاری بختاور ہے، یہ بھی کسی کی بختاور ہے. اگر آج کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تو کل تو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا اور اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. یہ ظلم کب تک چلے گا؟ یہ ظلم جب تک اسی طرح چلتا رہے گا جب تک تم اسی طرح غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے رہو گے. یہاں کے MNA، یہاں کے MPs اگر چاہتے تو یہ کیس اتنا آگے بڑھتا ہی نہ. یہ بچیاں جیسے اٹھائی گئی تھی اسی طرح یہ واپس آ جاتی، لیکن جب پشت پناہی کریں گے غلط لوگوں کی تو غلط فیصلے ہوں گے اور اسی طرح بھی بیچاری غریب اور خواتین جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہوں گی. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ان خواتین کو اغوا کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کو برہنہ کر کے پورے اس میں بھرایا گیا. یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خواتین رو رو کے، جن کی حالت بھی پوری رات یہ اسی طرح تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے روتی رہی ہیں اور آج بھی ان سے بولا بھی نہیں جا رہا. ہمارے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ دار ہیں فیصل بھائی، لیکن بتائیے بائی کاسٹ ٹگری انشاءاللہ نے بتایا کچھ جانتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں.